तो ये वो तवांग है जिस पर आज से नहीं बल्कि बरसों से चीन की बुरी नजर रही और यही वजह है कि चीन इसे हथियाने की लगातार कोशिश करता रहा है। और 9 दिसंबर की रात को चीन चौंक गया था क्योंकि भारतीय सेना किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बार बार चीन का टारगेट तवांग पर ही क्यों रहता है? इंडिया की बहादुर फौज शी जिनपिंग की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। सरकार ने सेना को मुंह तोड़ जवाब देने की खुली छूट दी हुई है और यही वजह है कि शी जिनपिंग और उनकी फौज काफी बेचैन और परेशान है। भारत चीन तवांग पर जो टेंशन बढ़ रही है उसको लेकर तमाम हलचल जो है। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसी पर है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार आपको एलएसी के ग्राउंड जीरो से तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर आप एलएसी की देखिए। ये देखिए जिस तरीके से कोहरे का कोहराम तो आपको चारों तरफ नजर ही आ रहा होगा। देखिए ये वो विशालकाय पहाड़ियां हैं जहां पर हमारे जवान डटे हुए हैं, लेकिन इस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। आखिर क्यों तवांग पर शी जिनपिंग और उनकी कायर फौज की नजर है? पूरी डिटेल के साथ आपको एक एक बात समझाएंगे। क्या चीन भारत से किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है? आखिर क्या वजह है कि चीन सीमा से सटे तिब्बत के इलाकों में जबरदस्त तैयारी कर रहा है? आखिर बॉर्डर के इलाकों के पास चीन वाली साइड की तरफ हवाई अड्डे और नए आर्मी बेस बनाने के पीछे शी जिनपिंग की मंशा क्या है? तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम एलएसी पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से वो तमाम तस्वीरें कि कैसे देखिए आसपास घना जंगल आपको नजर आ रहा होगा। ये वो दुर्गम इलाके हैं और इन्हीं चुनौतीपूर्ण इलाकों से गुजरते हुए भारतीय सेना चीन को मुंहतोड़ जवाब देती है। सबसे पहले शुरुआत तवांग से ही करेंगे। आखिर चाइनीज आर्मी की नजर में तवांग क्यों खटक रहा है? वैसे तो चीन की निगाह पूरी एलएसी पर ही खराब है, लेकिन तवांग में चीन अक्सर गड़बड़ी की साजिशें रचता रहता है। तवांग का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। असम की सुरक्षा के लिए तवांग पर नियंत्रण काफी जरूरी है। 1962 के युद्ध के समय चीन ने तवांग के रास्ते ही असम में घुसपैठ करवाई थी। तवांग इसीलिए भी सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीमा भूटान और तिब्बत से भी लगती है। तवांग में 17,000 फीट ऊंची पहाड़ियां हैं, जहां ऐसे ऊंचे इलाके हैं कि इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से की निगरानी कर सकती है। और यही वजह है कि चीन इस इलाके को लगातार विवादों में डालने की कोशिश में जुटा रहता है। ये दोबारा नहीं होंगे। ये दोबारा नहीं होंगे। तवांग का दुरुपयोग भारत में घुसपैठ के लिए चीन पहले भी करता रहा है। अक्टूबर 2021 में चीन के 200 सैनिकों के एक दल ने भारत चीन भूटान की सीमा पर मौजूद एक भारतीय गांव में घुसने की कोशिश की थी, जिसको इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया था। उस वक्त भी भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया था। 15 जून 2020 को गलवान की मुठभेड़ के बाद अगस्त के महीने में ही चीन की आर्मी ने एक बार फिर तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारत की आर्मी ने चीन की आर्मी की कलाई खोलकर रख दी थी और उनको पीछे लौटने पर मजबूर किया था। साल 2016 में भी चीन ने तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था। चीन की चालबाजी लगातार जारी है, लेकिन भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम भी लगातार आपको एलएसी पर देखने को मिलेगा। 1962 की जंग में इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से भारत की सेना को यहां पहुंचने में बहुत दिक्कतें हुई थी, जिससे चीन को रणनीतिक फायदा भी मिल गया था। मार्च के बाद जब तिब्बत में बर्फ पिघल जाती है तो जिनपिंग के आदेशों के मुताबिक
तिब्बत से लगे हुए चीन की तरफ वाले इलाके में चीन की आर्मी लगातार निर्माण कार्य करवाती रहती है। चीन लद्दाख और अरुणाचल की तरफ से लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। चीन और भारत का बॉर्डर 3,488 किलोमीटर लंबा है। भारत के 5 राज्यों से चीन की सीमा लगती है: लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में अक्सर चीन की आर्मी घुसपैठ की कोशिश करती रहती है। पहले चीन की 40 से 50 सैनिकों की टुकड़ी ही घुसपैठ की कोशिश करती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। भारत की सेना को खुली छूट मिल गई है, इसीलिए अब चीन के डरे हुए कायर फौजी 200 से 300 की संख्या में एलएसी के इलाकों में घुसपैठ की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नाकाम ही होते हैं। साल 2017 में चीन और भारत की फौज के बीच डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, जिसमें 2 महीने 1 हफ्ते 5 दिनों तक भारत और चीन की फौजें आमने सामने डटी हुई थी। डोकलाम के स्टैंड ऑफ में चीन ने भारत पर दबाव बनाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही थी। भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए परेशान जिनपिंग ने सीमा से सटे हुए चीन के साइड वाले इलाकों में जबरदस्त तरीके से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। चीन के शिनजियांग में, ताशकुरगन और तिब्बत में टिंगरी और दामसुंग में 3 नए हवाई अड्डों का निर्माण करवाया। इसके अलावा काशगर, होतान, ल्हासा और बांगडा में भी चीन ने अपने पुराने एयरबेस की मरम्मत करवाई। ये दोबारा नहीं होंगे।